वो संविधान जिस संविधान के कानूनों के तहत हम लोग आज अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। देश की व्यवस्था चल रही है और एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। आज़ादी के बाद बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। कहा जाता है हमेशा कि क्या बदला क्या नहीं बदला, लेकिन आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले की स्थिति में काफ़ी अंतर आया। स्वास्थ्य सुविधाएँ पहले नहीं के बराबर होती थी, करोड़ों लोग मर जाते थे, लेकिन इन 75 सालों में ये हुआ कि देश के अंदर एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी हुई, प्राइवेट और सरकारी दोनों को। उसी तरीके से हर क्षेत्र में हुआ है। और आप सबों को याद होगा कि आज के 7 वर्ष को 8वां वर्ष चल रहा है। द्वारकादास जलान अस्पताल एशियन ग्रुप के साथ टाइप करके एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल की स्थापना हुई। उस समय धनबाद का ये पहला अस्पताल था जहाँ कैथ लैब लगा था, जहाँ MRI लगा था। अस्पताल के अंदर सारी व्यवस्था एक अस्पताल एक छत के अंदर लगी थी। और ये पहला अस्पताल था जहाँ पहला हार्ट की सर्जरी जिसको बोलते हैं कैथ लैब के माध्यम से स्टेंट लगाया गया धनबाद में। तो हम लोगों ने हर साल ये प्रयास किया हर समय की कुछ नया हो, और ये नया करने का जो जुनून है वो हम लोग लगातार जारी रखे हुए हैं। और ट्रस्ट इसमें कुछ नए प्रयोग भी कर रहा है। जैसे अगर एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल की बात करें तो आज यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो यहाँ कार्य करते हैं या जो हमारे ट्रस्टी हैं वो इस बात को फोकस करके लोगों को बताएं कि यहाँ क्या बदला है, कौन सी स्वास्थ्य व्यवस्था पहले जलान में थी और आज कौन सी व्यवस्था। कई बार कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो नेगेटिव बोलने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज जलान अस्पताल एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल काम नहीं करे और ट्रस्ट जो मजबूर कमजोर लोगों को मदद करता है वो नहीं करे, तो धनबाद के बाकी अस्पतालों की रेट कितनी बढ़ जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे याद है पिछले साल मेरे एक मित्र ने बताया कि सूरत में मात्र एक अस्पताल था जहाँ उसको हार्ट अटैक आया और 2 स्टंट लगाया और 4.5 लाख रुपये बिल देकर गया। आज हम लोगों ने उसको 1.5 लाख के नीचे रखा हुआ है। आप इस चीज़ को मानिए, जो सर्जरी है वो भी कॉम्पिटिटिव है, सर्विस हाई है, क्वालिटी हाई है। इस चीज़ को सबको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो कई बार हम लोग सुनते हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा कुछ नेगेटिव बातें हो तो उसको आप फीडबैक फॉर्म के माध्यम से जानकारी दीजिए। और जो पॉजिटिव बातें हो रही है उसकी भी जानकारी कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हम लोगों ने दोनों तरफ लगाए हुए हैं, ट्रस्ट की तरफ से भी फीडबैक फॉर्म लगाए हुए हैं कि आप फीडबैक में जो भी जानकारी देना चाहते हैं, जो शिकायत है लिख के दीजिए। हम लोग को एकाध शिकायत छोड़ के कोई लिख के नहीं देता है, बोलने वाले कहीं भी जाए। आपका डब्बा भी खाली रहता है एशियन ग्रुप का। जब हम लोग लगाए थे तो बड़े चिंतित थे सब की बहुत शिकायतें आएंगी। शिकायत तो आती नहीं, सुझाव भी नहीं आते क्या करना चाहिए। तो मेरा आग्रह होगा यहाँ जितने लोग हैं, स्टाफ भी है, काफ़ी लोग यहाँ पे स्टाफ पे हैं, कुछ पेशेंट के मरीज के परिवार वाले भी हैं। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होता है, कहीं कोई शिकायत होती है तो उस बॉक्स में डालिए, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने जो ट्रस्ट है उसका मूल काम क्या है। हम लोगों का काम था उच्चतम स्वास्थ्य व्यवस्था देना, उच्चतर स्तर की, और किफ़ायती उसको बनाए रखने में अपना सहयोग देना। तो हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। हर साल लगभग 1.5 करोड़ रुपए का छूट मरीजों को मिलता है। आप एक अस्पताल दिखाइए जहाँ 500 रुपये में डायलिसिस होती है। ट्रस्ट के सहयोग से एशियन द्वारकादास जलान अस्पताल में 500 रुपये में डायलिसिस होती है। आप आसपास घूम लीजिए, कहीं छोटे जगह भी चल जाइए, छोटी जगह जहाँ 1-2 मशीन लगा के बैठा हुआ है वहाँ भी पॉसिबल नहीं। आपके ऑपरेशन होते हैं, हम लोग के पास कोई भी आता हो, जान पहचान है कि बिना जान पहचान वाला है, कमजोर व्यक्ति है, आयुष्मान कार्ड है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, हम लोग उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कराते हैं। ये इसलिए है कि हम लोग का लक्ष्य यही है कि जीवन रेखा ट्रस्ट कैसे इलाज की जो व्यवस्था है उसको उच्चतर स्तर पर रखे और जो उसका रेट है, जो उसका चार्ज है, उसको नीचे स्तर पर रखे। देखिए ये बात स्पष्ट है कि एशियन ग्रुप एक बिजनेस कंपनी चलाती है
उसका काम व्यापार करना है, उसका काम प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन ट्रस्ट का काम क्या है? ट्रस्ट का काम है लोगों की सेवा करना। अभी आपके सामने 2 एम्बुलेंस खड़ी है ट्रस्ट की, अभी उसका भी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों को जो एम्बुलेंस की सर्विसेज में कमी है यहाँ पे, उसको कैसे सुधारें हम लोग। एक इको एम्बुलेंस आई है और एक कार्डियक और आईसीयू एम्बुलेंस जिसको कह सकते हैं वो आई है। क्या होगा उसमें? वो भी लगा हुआ, वेंटिलेटर तो है ही, साथ साथ टेम्पोररी पेसमेकर भी लगा हुआ है कि किसी मरीज को अगर यहाँ से शिफ्ट करना बाहर, पेसमेकर के अभाव में जहाँ जाना होता है वहीं से गाड़ी आती है। अभी वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है, समय भी बचे। आप लोग देखे होंगे धनबाद में दवाई घर के नाम से हम लोगों ने 2 दुकानें खोली है, शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी हो। मकसद यही है कि दवाइयाँ सस्ती मिले। जेनरिक मेडिसिन है 80% 90% तक डिस्काउंट मिल जाती है। हम लोग का कहने का मतलब है कि ये जो अस्पताल है ये मानवता की सेवा कर रहा है, और किसी भी अस्पताल में इस तरह से लोगों को उनकी भावनाओं की कदर नहीं की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं होता है तो हम लोग प्रयास करते हैं उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देके, छूट दे करके उसको भेजे, ताकि उसको ऐसा नहीं। हमने सुना था एक बार, मुझे याद है कि आज तक में न्यूज़ चली थी कि एक व्यक्ति ने साइकिल बेच के जलाल अस्पताल का बिल किया। हम लोगों ने उसको बुलवाया, उसको साइकिल दिलवाई वापस कि तुम्हें साइकिल बेच के इलाज कराने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है ट्रस्ट का चेहरा। ट्रस्ट ये काम करता है। तो ये चीज़ आप लोग सब ध्यान रखें और सकारात्मकता से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये अस्पताल और आगे बढ़ेगा, बेड्स की संख्या बढ़ेगी, आप लोग का रोज़गार भी बढ़ेगा। आज जितने लोगों को रोज़गार मिलता है उससे दुगने लोगों को रोज़गार मिलेगा और आप लोग की स्थिति भी अच्छी होगी। बाकी मेरे जो ट्रस्ट के हमारे साथी लोग हैं, डॉक्टर मेजर चंदन है, डॉक्टर एम राय है, इनका हमेशा सहयोग रहता है। और डॉक्टर राय तो खैर शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से ये अस्पताल की नींव पड़ी तब से वो यहाँ के CMS हैं, और इनका योगदान जो है वो अतुलनीय है। इन्होंने हर उस घड़ी में, रात को 2 बजे भी इनको खोज लीजिए तो ये मिल जाते हैं, दिन के सुबह 9 बजे भी खोजिए तो मिल जाते हैं। डॉक्टर राय लगता है कि डॉक्टर राय नहीं एक मशीन है। तो मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करता हूँ और आप सबों को इस 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। आज हमारे अध्यक्ष नहीं आ पाए, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अगले वर्ष या 15 अगस्त को पुनः वो आपके सामने हाजिर होंगे, तब उनकी बात भी करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। वंदे मातरम। वंदे मातरम।